वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 9 जून 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों ये मनाया गया है 8 जून को। अब थीम क्या था महासागर दिवस का? तो थीम था प्लैनेट ओशियन टाइड्स एंड चेंजिंग थीम था साथियों। वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून को मनाया गया। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को मनाया गया साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, एयर डिफेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो साथियों इसका आयोजन हुआ है जर्मनी में। कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है। साथियों ये जो एयर डिफेंस है ये नाटो का अभ्यास है और नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई तैनाती अभ्यास साथियों है ये। अब जर्मनी में हो रहा है साथियों। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोच जो है ये जर्मनी के चांसलर है साथियों। अब ये नाटो का अभ्यास है तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसमें 31 देश साथियों ज्वाइन हैं और इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जेंस स्टोलनबर्ग नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की है साथियों? तो नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा साथियों। अब यह है क्या नंद बाबा दूध मिशन योजना साथियों? तो उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा इसमें मुहैया कराई जाएगी। यही है साथियों नंद बाबा दूध मिशन योजना साथियों। अब उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है साथियों। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना निहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है साथियों। साथियों अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। किसान की आय को दोगुना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत यूपी ने की। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की? तो उत्तर प्रदेश ने की साथियों। ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा है यूपी ने साथियों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन 23 में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की घोषणा यूपी ने की है साथियों। बेघर बच्चों को आश्रय बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन योजना की शुरुआत किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने 26वीं ई प्रगति बैठक का आयोजन किया है साथियों? तो अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में 26वीं ई प्रगति बैठक का आयोजन किया है। अब अरुणाचल प्रदेश ने किया है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम दफा बाघ रिजर्व कौन सा? तो पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम दफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिवांग वन्यजीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य। और तेजू हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनीपोल हवाई अड्डा कर दिया गया है। और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है क्योंकि यह पूर्व में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, भारत ने ओडिशा के तट पे कहाँ पे साथियों? तो भारत ने ओडिशा के तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण भारत ने ओडिशा के तट से एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो ओडिशा में है वहीं से साथियों किया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का नाम पहले था व्हीलर द्वीप साथियों।
अब साथियों अग्नि प्राइम की रेंज क्या है, 1000 से 2000 किलोमीटर, और यह परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। अब डीआरडीओ के द्वारा किया गया है तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को, और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, समीर वेंकटपति कामत साथियों। ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है भारत का। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना शुरू की। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव कहाँ हुआ, तो ओडिशा में हुआ। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, तो ओडिशा के राउरकेला में है, और यह विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। साथियों चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है, ओडिशा में है। सिंपली पाल अभ्यारण्य कहाँ है, ओडिशा में है। साथियों चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। गहिर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ओडिशा में है। और साथियों ओडिशा में व्हीलर द्वीप था जिसका नया नाम कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है साथियों। तो एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की गई है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में साथियों। कहाँ, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। देखो यह कोलकाता में लॉन्च किया गया है और इसे सुधा वायु नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, सुधा वायु साथियों। देखो यह आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों के सहयोग से शुरू किया गया है साथियों। कहाँ, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में साथियों 20 बस लॉन्च किए गए हैं। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। कोलकाता किस रिवर के किनारे है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। यहाँ के गवर्नर कौन है, सीवी आनंद बोस। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। और यहाँ पर लोकसभा 42 है और राज्यसभा कितना है, 16 है। साथियों बिहार में राज्यसभा और लोकसभा कितना है, बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। साथियों सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। पोस्टमैन डोर स्टेप पहल पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। लक्ष्मीर भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड मिला है साथियों, यह पश्चिम बंगाल का योजना है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाला हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा साथियों। अगला प्रश्न आपका है, मर्सर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा है साथियों। तो मुंबई शहर साथियों भारत का सबसे महंगा शहर है प्रवासियों के लिए, और ये रिपोर्ट किसकी है, मर्सर की है साथियों। देखो पूरे विश्व में मुंबई का स्थान 147 है, दिल्ली का स्थान 169 है, चेन्नई का स्थान 184 है। अगर प्रथम स्थान के बारे में बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन है, तो हांगकांग है साथियों। कौन है, हांगकांग। अब कुछ और भी इंडेक्स 2023 वाले हैं वो देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत कौन से स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क चौथे स्थान पर साथियों है। 1, 2, 3 स्थान खाली है, किसी को नहीं दिया गया। और भारत का स्थान क्या है, 8 है साथियों। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में अफगानिस्तान प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है, 13। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जापान प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है, तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये जितने भी इंडेक्स हैं सारे 2023 के बता रहा हूँ मैं। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 126 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है, 161 है। हैके का वार्षिक दुख सूचकांक 2023 में जिम्बाब्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है, तो 103 है। साथियों विश्व खुशहाली इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है, 126 है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स में जापान प्रथम स्थान पर है, तो भारत का स्थान क्या है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने स्वास्तिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है साथियों। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया ने स्वास्तिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है साथियों।
किस पर? तो स्वास्थ्य पर साथियों। अब ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है साथियों, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनीज़। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर साथियों। क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब अगला प्रश्न आपका है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है साथियों? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में साथियों केरल है प्रथम स्थान पर। कौन है प्रथम स्थान पर? केरल। केरल साथियों प्रथम स्थान पर है। अब यह खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसने जारी किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने जारी किया है साथियों। अब साथियों छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन है इसमें? तो जम्मू कश्मीर साथियों। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है साथियों? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। क्या है? तो श्रीनगर। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है साथियों। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला टॉपिक साथियों केरल। केरल प्रथम स्थान पर साथियों इसमें है फूड में साथियों, फूड सेफ्टी में। तो देखो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट कितना है? 20 है। पाराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में है साथियों राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन किस में है? तो 81 में है साथियों। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है साथियों। खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान किसने शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है। और के फोन प्रोजेक्ट साथियों किसने शुरू किया है? तो ये भी शुरू किया है केरल ने साथियों। किसने किया है? तो केरल ने साथियों। कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था, उस 5 प्रश्न के जो जवाब देने वाले हमारे प्रथम विजेता हैं उनका नाम है साथियों हर्ष कुमार। क्या नाम है? हर्ष कुमार साथियों। और वो 5 प्रश्न जो मैंने पूछा था वो 5 प्रश्न कौन कौन से थे? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून को। दूसरा प्रश्न आपका था हाल ही में किस देश का नोवा काखोवका बांध एक विनाशकारी झटका लगा है साथियों इसमें? तो यूक्रेन का ये बांध है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम कहाँ है? ढाका में है। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लिंडा या कारिनो बने हैं। हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है साथियों? तो आरबीआई के गवर्नर ने लॉन्च किया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ। आरबीआई के साथियों प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख साथियों। आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और जो भी बच्चे इस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे उन्हें फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी साथियों। तो पहला प्रश्न आपका है विश्व ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? दूसरा प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश ने दूध को उचित मूल्य में बेचने के लिए कौन से योजना की शुरुआत की है साथियों? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है साथियों? तो ये चौथा प्रश्न आपका है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन बने हैं? कौन सा? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन बने हैं साथियों? पहला प्रश्न आपका है क्या? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ब्रेन यहाँ पे मिस टाइप ब्रेन है साथियों, तो ब्रेन यहाँ ऐड कर लेना और बताना आपको ये है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया। दूसरा प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश ने दूध को उचित मूल्य में बेचने के लिए कौन से योजना की शुरुआत की है? तीसरा प्रश्न आपका पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? चौथा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? और 5वां प्रश्न आपका है आईपीएल 2023 में कुल कितने मैच खेले गए थे? तो ये 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जो भी बच्चे साथियों इस 5 प्रश्न का सही जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे उन्हें फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।